आज संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी का जयंती के रूप में सारा संसार मना रहा है। वाणी कहती है, पहले भगत कबीर हैं दूजे रामानंद, तिन थे भक्ति प्रगट भई सात दीप नौखंड। कबीर साहब जिन्होंने रूढ़िवादिता पाखंडवाद पर प्रहार करते हुए सबको उस एक परमात्मा की शरण और प्रेम के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति करने का मार्ग प्रशस्त किया है, और धर्म के नाम पर, मत पंथों के नाम पर जो कलह क्लेश चल रहा था उसको मिटाकर उस एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण ग्रहण करने का ज्ञान दिया। उनकी वाणी में दर्ज है, एक निरंजन अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दोह नहीं नेरा, राखूं व्रत ना मरहम जाना, तिस ही सुमरूं जो रहे निदाना। पूजा करूं ना निमाज गुजारूं, एक निराकार हृदय नमस्कारूं, ना हज जाऊं ना तीर्थ पूजा, एक पिछाणा तो का दूजा, कहे कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सुमन लागा। कि मैंने उस एक परमात्मा को जान लिया जो ना किसी धर्म का है ना किसी पंथ का है, वो हिंदुओं का भी है, मुस्लिमों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, और मैंने बाहरी आडंबरों को त्याग कर केवल अपने हृदय में ही उस परमात्मा को जाना और पहचान लिया। और फिर उस परमात्मा को मैंने रिझाया कैसे? जैसे एक दुल्हन अपने दुल्हा को रिझाती है, दुल्हनी गावो मंगलचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। रामदेव मेरो पहुना आए, मैं जोबन मैं मतमाती, शरीर सरोवर बेदी करहूँ ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संग भांवरी लेहूँ धन धन भाग हमार, सुर 33 कौतिग आए मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याहे चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कि उस एक अविनाशी पुरुष से मेरा ब्याह हो गया, अर्थात मेरी आत्मा का संबंध उस एक अविनाशी परमात्मा से हो गया। अब वो एक अविनाशी कौन, जिसका इशारा कबीर साहब ने किया, उन्होंने अपनी वाणियों में स्पष्ट कर दिया, अवधू अक्षर हूँ से न्यारा, सो निज पियूं हमारा। कि वो परमात्मा जो क्षर और अक्षर से न्यारा है, क्षर से परे अक्षर ते पारा, वाहे पुरुष का करो विचारा। उस एक पुरुष जिस पुरुष से इस संसार की उत्पत्ति का उद्गम होता है, तुम उसकी शरण में जाओ, क्योंकि उसकी शरण के बिना जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। उन्हीं की शरण में आनंद प्राप्त हो सकता है, उन्हीं की शरण में ही इस संसार में जन्म मरण के चक्र से छूटने का उपाय मिल सकता है। उस परमात्मा को कभी वे प्राणनाथ कह के पुकारते हैं, कभी साहिब कह के पुकारते हैं। तुम साहिब हम कहा भिखारी, देत जवाब होत बजगारी। जन कबीर तेरी पन्हा समाना, भिस्त नज़ीक रखे रहमाना। कि मैं तो आपकी शरण में हूँ, हे मेरे साहिब, आप ही मेरा सर्वस्व हैं, आपके ही चरणों में मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अब मेरा पिंड इन भिस्त और दोजक से छूटकर मैं आपके चरणों में निवास करने लग गया। प्राणनाथ जगजीवना, दुर्लभ राम प्यार। वो प्राणों का नाथ, वो पूर्ण परमात्मा जो सबका एक है, वो किसी धर्म, किसी पंथ, किसी रंग, किसी देश विदेश का नहीं, वो सबका है, वो सबका एक है। उस एक की बात करते हुए फिर कबीर साहिब ने यहाँ उस एक की तरफ इशारा भी किया और ये कहा, हद में चले सुमानवी, बेहद चले सुसाद, हद बेहद दोनों तजे ताका मता अगाध। हद कहा इस क्षर ब्रह्मांड को, बेहद मंडल कहा योग माया को, और बेहद मंडल से भी परे उस पूर्ण परमात्मा का जो स्वरूप है, जो उसको प्राप्त कर ले उसकी बुद्धि अगाध है। हद में पीऊ ना पाइए, बेहद में भरपूर, दास कबीरा रमरया, आठों जाम हजूर। और कबीर साहब ने यह भी बता दिया कि मैं बेहद मंडल में निवास करता हूँ। हद हद सब कोई गया, बेहद गया न कोई। हद
बेहद के मैदान में रहा कबीरा सोए। कि मैं बेहद मंडल में रहते हुए मैंने उस पूर्ण परमात्मा की पहचान की और इस संसार में भी आकर उन्होंने हद और बेहद के परे उस पूर्ण परमात्मा के होने की बात बताई और सारे संसार में ये घोषणा करते हुए भक्ति मार्ग को दृढ़ किया। और भक्ति भी कैसी, प्रेम की भक्ति, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कि बिना प्रेम के उस परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। ज्ञान, ध्यान और जितने कर्म हैं शरीर के द्वारा जो किए जाते हैं, जितना कर्मकांड है वो यही रह जाता है, केवल आपके हृदय का पवित्र प्रेम परमात्मा तक पहुंचता है। कबीर साहिब की बीजक में एक पद दर्ज है, नारी एक पुरुष दोई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। एक पलक से गंगजो निकसी, हो गया 14 पानी। इन पानी दो पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोलत मीठी वाणी। इन मक्खी को मक्खा नाही, बिन पानी गरबानी। इन गरबानी तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला। कहे कबीर जो पद को खोले, वह गुरु हम चेला। इस बात को जो स्पष्टीकरण कर दे वो पूर्ण परमात्मा सद्गुरु स्वरूप है। यहां नारी कहा गया उस खेल की इच्छा को जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के हृदय में प्रकट हुई, जिसने दो पुरुषों को ढक लिया, अर्थात अक्षर ब्रह्म और आत्माओं के ऊपर आवरण डाल लिया। इसको इस संसार में कोई नहीं जान पाया, क्योंकि तब तक तो संसार था ही नहीं। एक पलक से गंग सो निकसी, हो गया 14 पानी। फिर उत्तम पुरुष पार ब्रह्म के ही सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म की पलक, उसे पलक कहा गया। उस पलक से इस ब्रह्मांड की रचना की इच्छा उत्पन्न हुई, जिसने दो पर्वतों को ढांप लिया। इन पानी दो पर्वत बूढ़े, उस मोह निद्रा ने दो पर्वतों को ढक लिया। अर्थात जब हम कहते हैं परम अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद विभूति है, 4 पाद हैं, उनमें से एक पाद अव्याकृत, एक पाद सबलिक, एक पाद केवल, एक पाद शत्रु ब्रह्म। इनमें से सबलिक और अव्याकृत से ही इस संसार की उत्पत्ति होती है, जिसमें अव्याकृत से संसार उत्पन्न होता है और सबलिक से चेतना, चेतन जीव प्रकट होता है। इन पानी दो पर्वत बूढ़े, अक्षर ब्रह्म के हृदय में जो खेल बनाने की, संसार बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई, उसने क्या किया, दो पर्वतों को ढक लिया। दो पर्वत कौन से? सबलिक ब्रह्म, जिनकी ऊंचाई कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं नाप सकता, और अव्याकृत ब्रह्म। सबलिक से सबल जीव प्रकट होता है इस संसार में, और अव्याकृत से संसार की उत्पत्ति होती है। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोलत मीठी बानी। उसके बाद जब अव्याकृत से मोह निद्रा का संचार होता है और मोह सागर में एक अंड तैरता है, एक अंड ओंकार से सब जग भया पसार। कहे कबीर सब नार राम की, अविचल पुरुष भरतार। अब वो अंड जो मोह सागर में तैर रहा था, तब तो जल था ही नहीं, तो वो मोह सागर क्या था? वो मोह निद्रा रूपी सागर था, जिसमें अंडा तैर रहा था। उस अंडे में जीव रूपी सुरता सबलिक ब्रह्म से आई थी, और जब वो अंडा फूटता है, उसमें से आदि नारायण, आदि पुरुष प्रकट होते हैं, जिन्हें आदि पुरुष भी कह दिया जाता है, और जल में शयन करने के कारण उन्हें नारायण कह दिया जाता है, आदि नारायण, आदि पुरुष कह दिया जाता है। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोलत मीठी वाणी। उनके श्वासों के द्वारा वेद का प्राकट्य हुआ। यद्यपि वेद का मूल स्थान अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद में है, लेकिन वहाँ से आदि नारायण जी के श्वास के द्वारा वेद इस संसार में प्रकट होते हैं। उन्होंने ग्रंथों में प्रमाणों के रूप में, आदि नारायण की शक्ति से ग्रंथों में प्रमाणों के रूप में ये प्रमाण दे दिए गए कि वो पूर्ण परमात्मा कोई एक जो सबका मालिक है, वो है। इन मक्खी को मक्खा नाही, बिन पानी गरबानी। एको अहम बहुश्याम।
आदिनारायण की वो सुरता ये सोचती है कि मैं ही इस संसार का अधिष्ठाता हूँ, मेरे से अन्य कोई नहीं। तो फिर उनसे तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है, त्रिगुण, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी की। इन मक्खी ने तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर जो इस पद को खोले वह गुरु हम चेला। सृष्टि रचना के इस गुह्यतम रहस्य को कबीर साहब ने कितनी सरलता से बता दिया। और प्राणनाथ जी ने कबीर साहिब को इतना ऊंचा स्थान देते हुए उन्हें परम अक्षर ब्रह्म की वासना, अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में से उत्तम स्थान दिया और 83वां पक्ष उनका बताया। और 83वें पक्ष के बाद के 25 पक्ष कहाँ के? परम धाम के, जिसको पूर्ण परमात्मा ने खुद आकर यहाँ पर खोला, जिसकी भविष्यवाणियाँ कबीर साहब ने अपनी वाणी में दी थी। जब बीतेगा 5505 तब ये शब्द होएगा सांचा, कि जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब उस पार ब्रह्म के ज्ञान का प्रचार प्रसार एक प्रचंड ढंग से प्रारंभ हो जाएगा, कि जो फुरमान वो पूर्ण परमात्मा लेकर आए हैं वो फुरमान जन जन तक मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जन जन तक पहुंचेगा। तो आज कबीर साहिब की जयंती है। उनको याद करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन, श्रद्धा पुष्प अर्पण करते हुए कि वो आए, उनके साथ हम ब्रह्म सृष्टियों के प्रमाण आए। उन्होंने इस संसार में आकर ये घोषणा करी कि वो पूर्ण परमात्मा जो क्षर और अक्षर के परे है, जो अपनी आत्माओं के साथ उस परम धाम में निवास करता है, वो इस कलयुग में आया है। और इस कलयुग में आकर उन्होंने अपनी आत्माओं को जगाने के लिए समस्त महापुरुषों की वाणियों को एक करते हुए उस एक परमात्मा की पहचान करवाई है। तो फिर कबीर किसके हुए? हम सबके हुए। इसलिए ऐसे महापुरुष के चरणों में प्रणाम करते हुए हमें उस एक परमात्मा की शरण को ग्रहण करना है, जिसकी शरण में जाने के लिए स्वयं कबीर साहिब ने भी अपनी वाणी में कहा।